प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अथॉरिटी था, जिसके पास पावर थी, जिसके पास सेना था और जिसके पास अभिषेक था। फिर भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में तुच्छ जाना गया। और वो व्यक्ति आपको पहला शमूएल 15 अध्याय में मिलता है और वो व्यक्ति का नाम था साउल। साउल को 15 अध्याय के पहले पद में अभिषेक किया गया। परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि जाकर साउल को बता कि इजरायलियों पर राज करने के लिए परमेश्वर उसे पसंद करता है। मगर 11वें पद पे परमेश्वर ने शमूएल को फिर कहता है कि जाकर साउल को बोल कि साउल को मैंने अपने लोगों पर राज्य करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। तो ये 10 पद में क्या ऐसी घटना घट जाती है? इस 10 पद में अगर आप पढ़ोगे तो साउल जो है पूरी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, जिसके कारण से परमेश्वर ने उसे तुच्छ घोषित कर दिया। तो साउल जो है इसलिए नहीं गिरा कि वो कमजोर था। साउल इसीलिए गिरा कि उसने जो आज्ञा पालन किया वो आधा अधूरा आज्ञा पालन किया। अगर आप इस घटना को देखते हैं तो साउल के पास एक आज्ञा आती है कि इजरायलियों को लूटने वाली अमालेकियों को पूरी तरीके से नाश करना है। मगर साउल जाता है और जो बेकार चीजें रहती है उनको नाश कर देता है, परंतु अच्छी चीजों को, अच्छी भेड़ों को और स्वयं राजा को वो बंदी बनाकर लेकर आता है। तो ये चीज परमेश्वर देखता है और नाखुश हो जाता है। और जबकि साउल जो है जिसके पास अभिषेक था, वो जो है अभिषेक को संभालना था, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना था, परंतु वो परमेश्वर को प्रथम स्थान न देकर अपनी थॉट को प्रथम स्थान देता है, जिसके कारण से परमेश्वर उसे तुच्छ समझता है। मेरे प्रियो, अगर आप सोचोगे तो आज के जमाने में भी हम में से कई सारे लोग ऐसे ही कार्य करते हैं जो कार्य साउल किया। जैसे रविवार को चर्च तो जाते हैं मगर सप्ताह भर वो उस उपस्थिति से दूर रहते हैं। न प्रार्थना करेंगे वो, न वचन पढ़ेंगे वो, अपने काम में इतने बिजी रहेंगे कि वो जो है परमेश्वर को स्थान नहीं देंगे। आज्ञा क्या थी कि तू मेरी उपस्थिति में चल। और फिर से साउल ने कुछ चीजों को नष्ट किया और कुछ चीजों को अपने साथ लेकर आया। वैसे ही आज कई विश्वासी हैं जिनको लगता है कि ये पाप है, उसको छोड़ देते हैं, मगर छोटी छोटी चीजों को, हो सकता है वो कठोरता है, हो सकता है वो गुस्सा है, हो सकता है वो छोटी छोटी पापों को अपने साथ लेकर चलते हैं। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुलाहट को पहचानते तो हैं मगर पूरी बुलाहट के अनुसार जिंदगी नहीं जीते। आधा जिंदगी परमेश्वर के साथ जीते हैं और आधा जिंदगी संसारिक जिंदगी जीते हैं। और चौथे वैसे लोग हैं जो चर्च में आत्मिक हैं मगर उनका अगर व्यक्तिगत जिंदगी देखोगे तो गुस्सा से भरा हुआ है, हिंसा से भरा हुआ है, मानसिक हिंसा और जो है शारीरिक हिंसा से भरा हुआ है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या ये लोग साउल के जैसे जिंदगी जी रहे हैं? तो आधे दिल से परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मैं आज आप सभी से बात कर रहा हूं और ये सभी के लिए है कि परमेश्वर के नजर में जो है तुच्छ न समझे जाए। परमेश्वर के नजर में हमको सर्वश्रेष्ठ ही रहना है। परमेश्वर हमको हमेशा सर्वश्रेष्ठ माने, हमको ये प्रयत्न करना है। आइए पूरे दिल से परमेश्वर को समर्पित होइए, आइए पूरे दिल से परमेश्वर के करीब जाइए, आइए पूरे दिल से परमेश्वर को मानिए, आइए पूरे दिल से परमेश्वर की आज्ञा को मानिए और पूरे दिल से जो है उसको जो मन्नत मांगे हैं उसे पूरा कीजिए। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा से आशीषित करे। जय मसीह।